वेलकम टू माय चैनल न्यू लाइट मैथ सॉल्यूशंस। आज मैं क्लास 12th का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर दे रहा हूं। इसके पहले हमने सारे इसके पीछे वाले क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। देखें, क्वेश्चन है बहुत इजी, ये भी है। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल्स ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ द गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। प्रश्न में क्या बोला है? सो माने होता है दिखाइए, दैट माने कि दिखाइए कि सेमी वर्टिकल माने अर्ध शीर्ष कोण किसी शंकु का मैक्सिमम वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम को भी मैक्सिमम शो करना है और उसकी स्लैंट हाइट दी है, और ये जो आपका दिया हुआ है ये tan इनवर्स यानी कि √2 ये आना चाहिए। ये क्या आना चाहिए? सेमी वर्टिकल एंगल की वैल्यू आनी चाहिए tan इनवर्स √2, और ये जो मैक्सिमम यानी कि जो कोण का वॉल्यूम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? मैक्सिमम आना चाहिए। और इसकी स्लैंट हाइट भी दे रखी है। स्लैंट हाइट कितना है? यानी L है। तो अब एक फिगर बना लेते हैं। एक यहाँ पे एक कोण बनाते हैं। दिस इज ए कोण, यह एक शंकु है, ये शंकु है और ये इसकी सीधी वाली हाइट है वर्टिकल, और ये जो है स्लैंट हाइट है, ये भी स्लैंट हाइट। अब ये वो जो है सेमी वर्टिकल एंगल है। सेमी का मतलब होता है हाफ, ये तो पूरा है, तो यहाँ सेमी वर्टिकल एंगल को हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं और रेडियस को h ले लेते हैं और ये h ले लेते हैं, और ये 90 डिग्री एंगल है, ABCO ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि हमको शो ये भी करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल क्या होना चाहिए? tan इनवर्स √2 होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल को क्या एज्यूम कर लिया? थीटा, और इसमें रेडियस को r ले लिया, यहाँ h, और ये स्लैंट हाइट्स। अब हम क्या करते हैं कि इसमें देखें AOB एक राइट ट्रायंगल है, तो अब यहाँ थीटा से हम इसकी h और r की वैल्यू को निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो थीटा हमने एज्यूम किया। तो अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ इन राइट ट्रायंगल AOB देखें। अब यहाँ पे ये अगर थीटा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस अगर ले लेते हैं तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण यानी L, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। तो अब यहाँ r बराबर हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, r बराबर L साइन थीटा। ओके, r की वैल्यू निकल गई, यानी r क्या है? रेडियस है, कोण की रेडियस है। अगेन फिर इसी ट्रायंगल में लीजिए, अब कॉस थीटा निकालिए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? देखिए ये परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस है, तो h बटा L। तो अब यहाँ पे मान लीजिए 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो h बराबर L कॉस थीटा। देखिए हमको h की भी वैल्यू निकल गई, r की भी वैल्यू निकल गई। अब शंकु का आयतन दी वैल्यूम ऑफ कोण क्या होता है? दी वैल्यूम ऑफ कोण यानी v बराबर होता है 1/3 पाई r²h। तो v बराबर 1/3 पाई, देखिए r की वैल्यू क्या निकली है? r की वैल्यू यहाँ से देखिए, r बराबर है L साइन थीटा, तो स्क्वायर यहाँ करना है, तो ये हो जाएगा r बराबर है कितना? L साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखिए स्क्वायर में रखना है ना, तो r स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब h की वैल्यू क्या है? मल्टीप्लाई h बराबर है L कॉस थीटा। ठीक है, अब 1/3 पाई, अब L से मल्टीप्लाई करेंगे तो L का क्यूब। अब यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। देखिए वॉल्यूम को हमें क्या शो करना है? हमको मैक्सिमम शो करना है, तो मैक्सिमम शो करने के लिए क्या करेंगे? अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे यानी अवकलन निकालेंगे। अवकलन निकालिए अब dv बाई, देखिए यहाँ पे 1/3 पाई L का क्यूब, ये
वेरिएबल नहीं होगा ये, अब इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, ये सब कांस्टेंट इसको बाहर ले लेंगे। तो डी वी बाई डी थीटा 1/3 पाई एल का क्यूब, एल का क्यूब ये बाहर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड हो गया। तो मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा बाहर, कास थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, फिर प्लस लगा लीजिए, कास थीटा बाहर कर लीजिए, फिर साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा, और चेन रूल लगा लीजिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा कास का माइनस साइन थीटा, कास थीटा बाहर, साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 पाई एल का क्यूब, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन का क्यूब थीटा, प्लस यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कास से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ क्या बचा आपका, बस साइन थीटा बच गया, साइन थीटा, ठीक है। ये पहली बार हमने जब अवकलन निकाल दिया, डेरिवेटिव पहली बार निकाल दिया तो ये मिला। अब इसको हम बोल दे रहे हैं फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए इसको क्योंकि मैक्सिमम शो करना है तो एक बार और इसका निकालना पड़ेगा अवकलन। तो पुनः अवकलन करने पर अगेन डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वी बाई डी थीटा स्क्वायर। एक बार फिर से यहाँ पे 1/3 देखें, यहाँ से 1/3 डी स्क्वायर वी डी थीटा स्क्वायर। अब 1/3 बाहर कर लीजिए, 1/3 पाई एल का क्यूब बाहर हो गया। फिर से इसका निकालना है तो यहाँ पे देखें माइनस कितना दिया हुआ है, तो माइनस हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का चेन रूल लगा दीजिए, साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे देखें अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब 2 कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा है, तो 2 कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा है, तो 2 को हम क्या करते हैं पहले बाहर ऐसे ले लेते हैं, इसमें को मजेला ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। अब कास स्क्वायर थीटा इसमें भी डबल फंक्शन मान के चलते हैं। देखिए यहाँ पे डबल है ना, 2 बाहर ले लिया तो कास स्क्वायर थीटा बाहर कर लीजिए, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा कास थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा × हो जाएगा आपका कास का हो जाएगा साइन थीटा, फिर प्लस लगा लीजिए, फिर उसके बाद साइन थीटा बाहर कर लीजिए, फिर साइन थीटा बाहर कर लीजिए, साइन थीटा, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब कास स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा 2 कास थीटा, 2 कास थीटा, फिर मल्टीप्लाई कास का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, चेन रूल लगा लीजिए। ओके, तो यहाँ डबल फंक्शन बना था इसलिए हमने ऐसा किया। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखें 1/3 पाई एल का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, प्लस यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं, 2 कास स्क्वायर थीटा, 2 कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा, साइन थीटा, फिर यहाँ पे देखें साइन का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस माइनस के माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो दो पहले से तो कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा देखें साइन में मल्टीप्लाई हो गया, और 2 दूना के 4 और प्लस माइनस के -4 साइन स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद हो जाएगा कॉस थीटा। ये दूसरी बार निकल गया, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दे रहे हैं, दूसरी बार अवकलन निकल गया। अभी देखिए इसमें कुछ यहाँ पे देखें -4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखें ये 3 और यहाँ 4, तो कितना हो जाएगा देखें सेम है तो ये ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए इसको, 1/3 पाई एल का क्यूब, ये हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा 7 7 साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा, प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा, 2 कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा। देखें हो गया, चलिए इसको हम 2 बोल दे रहे हैं। अब मुझे मैक्सिमम शो करना है तो क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट वाले इक्वेशन को यहाँ से देखें, यहाँ से
डी बाई डी थीटा को क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो करना पड़ेगा। ये अब लिखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी वी बाई डी थीटा इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका, और लिख ले रहे हैं, 1/3 पाई एल का क्यूब माइनस साइन का क्यूब थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा इक्वल टू 0। देखिए हमने कुछ किया नहीं है, बस पहला वाला जो इक्वेशन था पहली वाला उसको यहाँ पे उतार लिया है। डी बाई डी थीटा की वैल्यू ये थी इक्वल टू 0, इससे इंटरवल निकालने के लिए। अब ये देखो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो गया ये अब इसके बराबर, ये तो ख़त्म हो गया। अब ये बचा आपका ये वाला पार्ट, माइनस साइन का क्यूब थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब माइनस साइन का क्यूब थीटा प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ओके, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, यहाँ पे 3 था, यहाँ 2 था, तो 2 बचा अभी इधर। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब यहाँ अगर कास से दोनों तरफ हम डिवाइड करते हैं, इधर भी कास स्क्वायर थीटा और इधर भी कास स्क्वायर थीटा, तो देखिए यहाँ ये वाला फार्मूला क्या बन गया, tan स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा रूट में जाएगा 2, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स रूट 2। देखें ये हमारा सेमी जो वर्टिकल एंगल है वो तो प्रूव हो गया। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल प्रूव हो चुका है हमारा। अब हमको क्या दिखाना है कि जो वैल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो अब tan थीटा की वैल्यू तो निकल गई है। अब इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, जो ये हमने दूसरी बार यहाँ पे निकाला है ना अवकलन, देखें यहाँ पे 7 साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा 2 कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब इसमें tan थीटा बराबर है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। अब इसकी वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो पता चलेगा कि वैल्यूम क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है या मैक्सिमम। सो तो मैक्सिमम करना है। तो चलिए अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। थोड़ा सा बस फिगर बनाते हैं। ये मान लीजिए थीटा है, और ये tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपन बेस। तो ये कितना निकल जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा 2, मान लीजिए हम निकाल दें c स्क्वायर, तो 2 + 1 ये हो जाएगा 3, तो ये √3 आ गया। अब सारी वैल्यू निकल सकती है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर ये थीटा मान लीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण, और कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण 1/√3। अब ये सारी वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिख रहे हैं, यहाँ पे ओ सॉरी ये है इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे। तो अगर वैल्यू मैं पुट करता हूँ तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। तो काफ़ी वीडियो बड़ा हो गया है। चलिए अब मैं डी स्क्वायर वी बाई डी थीटा स्क्वायर वैल्यू को मैं रख दे रहा हूँ। यह है 1/3 पाई एल का क्यूब, पहले लिख ले रहे हैं इसको, 1/3 पाई एल का क्यूब। अब यहाँ पे है -7 साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा, 7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा। मतलब ये निगेटिव आनी चाहिए वैल्यू, 1/3 पाई एल का क्यूब। अब देखें साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाला, √2/3, तो 7 मल्टीप्लाई √2/3 करेंगे तो √2/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, ये तो 2/3 ही हो जाएगा ना, स्क्वायर हट जाएगा। 2/3 कास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी,
1 बाई रूट थ्री, ठीक है। अब प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, तो फिर 1/√3 है तो 1/3 हो जाएगा। और साइन थीटा की वैल्यू आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, √2/√3। अब इस पोर्शन को हम सॉल्व करते हैं जल्दी से। 1/3 पाई एल का क्यूब, ये हो जाएगा 7 दूना के 14 माइनस 14 3√3 प्लस ये हो जाएगा 2 2√2 और ये हो जाएगा 3√3। देखें अब यहाँ पे देखें, ये तो हर बराबर है यानी डिनोमिनेटर बराबर है, तो 1/3 पाई एल का क्यूब, ये हो जाएगा -14 प्लस 2√2/3√3। ओके। अब अगर मान लीजिए √2 की वैल्यू भी अगर मैं पुट करता हूँ तो √2 की वैल्यू 1.414, तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर घटाएंगे तब भी तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव हो गई, यानी ये क्या आ गई, <0। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इसका वैल्यूम होगा वो क्या होगा, द वैल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, यानी कि शंकु का आयतन क्या होगा, वो महत्तम होगा। और यही हमको प्रूव भी करना था क्वेश्चन में, देखें मैक्सिमम शो करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल न्यू लाइट्स मैथ सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।